अमरीका को मशरिक़ वस्ता से बड़ी हिमायत हासिल रही, नीटो से नहीं। हमें अब भी नीटो ममालिक की मदद की ज़रूरत नहीं रही। नीटो अहमकाना गलती कर रहा है, उन्हें खित्ते में होना चाहिए था। अब नया हुरमुज़ खुलवाने में मदद न करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक पर बरहम। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने ताउन नहीं किया। वो हमारी जीत के बाद 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने पर तैयार हुए। हर मुल्क को एहसास था कि ईरान कितना बड़ा ख़तरा है। ये बहुत ज़रूरी था कि वो ईरान से एटमी ख़तरे को ख़त्म कर दें। हम अभी खित्ते से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, ताहम बहुत जल्द निकल जाएंगे। ट्रंप इन ट्रबल। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी। सदर ट्रंप के लिए एक और बड़ा धचका। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म जो कैंट ईरान जंग पर मुस्तफ़ी। जो कैंट ने इस्तीफ़ा मंजूर के लिए सदर ट्रंप को भिजवा दिया। कहा ज़मीर ईरान जंग की हिमायत करने की इजाज़त नहीं देता, अगली नस्ल को बेफ़ायदा जंग में नहीं झोंक सकते। ईरान से अमरीका का कोई ख़तरा नहीं था। झूठा बयानियाँ बनाकर सदर ट्रंप को गुमराह किया गया। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। जो कैंट का ईरान के खिलाफ जंग पर नज़रसानी का मुतालबा, अमरीका को ज़वाल और शर से बचाने की अपील भी करती। ईरान की कौमी सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को शहीद करने की इसराइली दावे की तरदीद। अली लारजानी का तहरीरी पैगाम जारी कर दिया गया। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। शहदा की याद हमेशा ईरान के दिल में जिंदा रहेगी। बहरे के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। शहदा की कुर्बानियों से मुसल्लह फ़ौज मज़ीद मजबूत होंगी। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 58वीं लहर। कार्रवाई मेनाब स्कूल के बच्चों और कम तरीन शहीद। 3 दिन के मुज्तबा के नाम से मनसूब। इसराइली अहदाफ और अमरीकी अड्डों पर बड़े हमले। इसराइली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज हथियारों की तैयारी के मरकज़। जेट रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तिल अबीब, यरूशलेम, हीफा और दीगर शहर खंड रात में तब्दील। गजा का मंजर पेश करने लगे। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान जंग में 13 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक। 200 फौजी जख्मी हुए। ईरानी बमबारी से 115 इसराइली हलाक, 3,369 जख्मी। उधर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में 10 अमरीकी फौजी मारे जाने की इतलात मौसूल। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने गुज़िश्ता रोज़ हमले की वीडियो जारी की थी। अमरीका और इसराइल की बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की इंतहा। ईरान पर हमलों में शहरी आबादियों को निशाना बनाने लगे। इराक शहर में बमबारी का दिल दहला देने वाला वाक़या। 3 रोज़ा नौमलूद और 2 साल बहन समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, कराच, शहरियार और शराज में भी ज़ोरदार धमाकों की इतलात। सादाबाद पैलेस के करीब भी हमले रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब विमेन सिटी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया। मेनाब प्राइमरी स्कूल पर हमले में अमरीका मुलविस है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से लेकर अब तक 1500 से ज़ायद अफराद शहीद, 18,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमरीका से अब कोई बात नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई का 2 टूक ऐलान। अमरीका से कशीदगी कम करने की 2 ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। यह वक्त अमन का नहीं है। अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। मुज्तबा ख़ामनेई का वाज़े पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का किसी दबाव के सामने न झुकने के आज़म का यादा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने पड़ोसी ममालिक को वार्निंग दी थी, जज़ीरा ख़ारिज पर हमले में मुलविस मुल्क की ऑयल तनसीबात तबाह कर देंगे। किफ़ायतशारी मुहिम के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का ऐलान। हुकूमत का 23 मार्च को परेड और दीगर तकरीबात का इनेकाद न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहने की हिदायत। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चीन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक होने का हुक्म। मुल्क में ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद।
शहबाज शरीफ का ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल की तंजीमी नौ की असल मंजूरी दे दी। कहा ज़रई तहकीक के हवाले से आला तहकीकाती अदारा बनाया जाए। जहाँ तक तहरीक है, तहरीक का ऐलान वो किया है भी और नहीं भी किया है। वो चकज़ई साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा। दरवाजे बंद करके, मुलाकातें बंद करके ये सोचना कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ गलतफहमी में लोग मुब्तला हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान गोमको का शिकार, तहरीक का ऐलान किया भी और नहीं भी। महमूद खान अचकज़ई ऐलान करेंगे तो सबके सामने आ जाएगा। बानी से मुलाकातों को रोकना मुजरमाना फ़ील है। ऐसे तर्ज अमल से मुश्किल हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये इल्मिया की तरफ जाने का सबब बन सकते हैं जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू सलमान अकरम राजा कहते हैं कि महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को मज़ाहमत और मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया है। तमाम फैसले सोच समझ कर मुल्की मफादात को सामने रख कर करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में काश्तकार खुश और खुशहाल विजन। CM एग्रीकल्चरल इंटर्न प्रोग्राम के बेशतर इंटर्नीज़ को प्राइवेट जॉब मिल गई। सूबे में पहली मरतबा 4 बड़े शहर में मॉडल एग्रीकल्चरल माल फंक्शनल। काश्तकार को हर सहूलत एक छत तले मिलने लगी। काश्तकार की आसानी के लिए सूबा भर में मज़ीद 10 मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल ज़ेर तमीर। काश्तकारों को बेहतर आपाशी के लिए लेज़, लैंडविंग और बिल्डोज़र्स की फराहमी। पुख्ता खालों की तमीर से पानी का बेहतर इस्तेमाल। पानी ज़ाया होने का मसला हल हो गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत का दौर निकाल दें तो सिर्फ खंडरात नजर आएंगे। बैकडोर से आने वाले मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। पूरे खिते में सबसे महफूज मुल्क पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम यमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी लेवल 2 के लिए जुलाई 2026 इंडक्शन का नया स्कोरिंग मयार जारी। एमडीकेट स्कोर को रेजिडेंसी मेरिट में शामिल करने का फैसला। रेजिडेंसी प्रोग्राम में दाखिले के लिए उम्र की हद 40 साल मुकर्रर। MBBS या BDS डिग्री और 12 माह का हाउस जॉब लाजमी करार दिया गया। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, खवातीन और मर्द हजरात को टेंशन। किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े ना मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी गई। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह न बची। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद का मज़ा अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। उधर कराची से ईद स्पेशल ट्रेन 1150 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 500 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी की जानिब रवाना। आज आखिरी खुसूसी ईद ट्रेन कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। PSL 11 ट्रॉफी की स्कर्दू में नुमाइश। स्कर्दू एयरपोर्ट और अपर कचूर झील पर ट्रॉफी में जलवे बिखेरे। PSL का आगाज 26 मार्च को होगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स टकराएंगे। PSL 11 के ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे।
और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद उकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के पहले रोज़ कारी अहमद उकाशा ने खूबसूरत तलावत की। नताइज का ऐलान रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़ किया जाएगा। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।